हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 है। पहले वीडियो में हमने बात की थी 26 मार्च की पेपर की, जिसमें हमने एमपी टेट के वर्ग 3 के पेपर के 2 पार्ट कवर कर लिए थे। हिंदी का पार्ट कवर कर लिया था हमने और मैथ्स के 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में पड़ी है, जा कर के आप वीडियो देखें। और उसके साथ ही बाकी वीडियोस भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर है चैनल पे अवेलेबल, वो भी आप देखें, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। और बहुत से क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेड ही होते हैं। एक आपको आइडिया लग जाता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, तो प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो ईवीएस से आएगा। तो ईवीएस के 30 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विच अर्लिएस्ट सिटी हैड अ स्पेशल टैंक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आर्कियोलॉजिस्ट नेम इट एज अ ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ कौन से सिविलाइजेशन का में आया था? क्या वो चान्होदारो, लोथल, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा? तो ये ग्रेट बाथ कौन से टाइम में आया था? वो था मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर 61 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच इकोसिस्टम आर इंटरमीडिएट फॉर्म बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड कंटेन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डेट आर हाईली मॉइस्चर डिपेंडेंट। तो ऐसे कौन सा इकोसिस्टम आएगा? वेटलैंड, जो कि क्या है, इंटरमीडिएट है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम का। तो यह हो जाएगा आंसर वेटलैंड। नेक्स्ट है 63, एनिमल विच आर एक्टिव इन नाइट टाइम आर कॉल्ड। जो रात में जागने वाले एनिमल हैं वो क्या कहलाते हैं? तो नॉक्टर्नल्स एनिमल कहलाते हैं, रात के जानवर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया हाउसेस आर मेड ऑफ बैम्बू एंड वुड। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ये सीटेट का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखा जाएगा, क्योंकि हम असम के घरों के बारे में बात करते हैं, जिसमें 10 से 12 फीट लंबे हाइट पे हमारे घर बनाए जाते हैं बैम्बू से, ताकि फ्लड से प्रोटेक्शन हो सके। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, असम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, इन विच ईयर डिड राकेश शर्मा गो टू स्पेस इन रशियन रॉकेट। राकेश शर्मा स्पेस में कब गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1984 है। यहाँ पे गलत ऑप्शन टिक किया गया है, 1984 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, बाय एडिंग सोया फ्लावर टू व्हीट फ्लावर द ब्रेड विल बी इनरिच्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। अगर सोया फ्लावर में को व्हीट फ्लावर में ऐड करेंगे तो क्या बढ़ जाएगा? तो लाइसिन क्या हो जाएगा, उसमें इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, वेयर इज़ द शिकारा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो शिकारा जो है वो कहाँ होता है? श्रीनगर डल लेक में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन पे क्या है, आपत्ति है, ऑरेंज कलर देख रहे होंगे आप। तो फिलहाल के लिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन मीन्स, तो इसका क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट जेनर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका रिवाइज होकर के आंसर अलग आ सकता है या इसे इग्नोर किया जा सकता है, तो फिलहाल के लिए इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, BT- is currently the only approved GM टेक्नोलॉजी सीड्स इन इंडिया। तो GM टेक्नोलॉजी सीड्स की एकमात्र सीड्स कौन सी है? वो है कॉटन की, कपास की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? तो इसमें हो जाएगा राइस। राइस की खेती होती है, इसके पेड़ नहीं होते हैं, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71,
बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड इट्स यूसेज इज नॉट कंसंट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बायो फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन और यूज़ कहाँ पे नहीं होता है? तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? केरल, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब लागू की गई थी, लॉन्च हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। आपको इसमें बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके बाकी एग्जाम्स में भी काम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप कैन डिटेक्ट इनविजिबल गैसेस and thus reveal area of spaces that may be obscured by cosmic dust। ये हो जाएगा रेडियो टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट क्रॉप प्लांट्स रीना टुक हर स्टूडेंट्स टू द क्रॉप फील्ड शी वांटेड हर स्टूडेंट टू। क्रॉप्स प्लांट के बारे में डिस्कशन करने के बाद एक टीचर बच्चों को कहाँ ले जाती है? खेतों में लेके जाती हैं। वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं? तो क्या करेंगे? उसे रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग आफ्टर ड्राइंग द हार्वेस्ट क्रॉप। कटी हुई फसल सुखाने के बाद कौन सी प्रोसेस होती है? तो थ्रेसिंग होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे भी आपत्ति है, फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ सेम क्रॉप्स रिजल्ट इन अनफेवरेबल रिजल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो है सॉइल इरोजन, मगर इस याद रखिए इस क्वेश्चन पे आपत्ति है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। विच गैस लीक टुक प्लेस इन December 4, 1985 इन दिल्ली। दिल्ली में 1985 में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो वो था ओलियम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। Environment is the teacher and the job of education is to make the student friendly to him. Whose statement is this? ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा है? तो ये है टोजसन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड से क्या क्या लाभ है? तो इट इज़ अ डेमोक्रेटिक and scientific in nature, help to develop discovery attitude, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम लेता है, ये बात गलत हो जाएगी। टीचर को हायर ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, ये भी बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। और ये वर्चुअल लाइफ बेस्ड, रियल लाइफ बेस्ड होता तो ये करेक्ट हो जाता है, इसलिए वर्चुअल है तो ये भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। Which region of India produces 4 variety of silk, namely Malbari, Oak Tassar, Muga and Iri। इस प्रकार के सिल्क जो 4 वैरायटी के सिल्क हैं वो कहाँ पाए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इस प्रकार के सिल्क मिलते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। द लेक्चर मेथड इज़, जो लेक्चर मेथड है वो क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? वर्बल नरेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। चारों में से कौन सा सही है? तो सीमेंट इंडस्ट्री यूजेस कैल्शियम कार्बोनेट एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल। सीमेंट इंडस्ट्री क्या करती है? कैल्शियम कार्बोनेट एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है, ये बात क्या है? सही है। और सीमेंट फैक्ट्री मध्य प्रदेश में नहीं है, ये बात क्या है? गलत है। सीमेंट इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में कोई रोल प्ले नहीं करती, ये भी बात गलत है। और सीमेंट इंडस्ट्री की कोई अच्छी पोजीशन नहीं है वर्ल्ड वाइड में, ये भी बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक स्टडी of the relationship and interaction between
ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज नॉन एज साइंटिफिक स्टडी किसके बारे में, ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नॉन एज, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और हम क्या कहते हैं, या झूम फार्मिंग हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है और टीचिंग एग्जाम में झूम फार्मिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, टेरेस फार्मिंग कहाँ किया जाता है, तो हिली एरिया में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन आपत्ति वाला क्वेश्चन है, इसे इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी श्याम दयाल देव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, बिटवीन विच टीम द फर्स्ट एवर आईपीएल मैच वॉज प्लेड, तो फर्स्ट जो आईपीएल था वो किस टीम के बीच में खेला गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड कोलकाता नाइट राइडर। आईपीएल से बहुत हर शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो जैसे किसने जीता, किसके बीच में खेला गया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, और ये अगेन ऑरेंज साइन आप देख रहे होंगे, ये क्या है, डाउटेड क्वेश्चन है, इस पर चैलेंज किया गया है, फिर भी इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, ऑल द सॉइल ऑर्डर एंड्स इन सोल विच इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम, मीनिंग, इसकी सोलम की मीनिंग क्या होगी, जो एक लैटिन वर्ड है, तो उसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो क्या है, ग्राउंड है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन कहाँ होता है, तो आंसर हो जाएगा चाइना। ईवीएस के 30 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। अब आएंगे क्वेश्चंस इंग्लिश के, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 इंग्लिश का क्वेश्चन है, इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ टीचर इज़ ऑफ, कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर का रोल क्या होता है, तो एज अ फैसिलिटेटर एंड ए डेलीगेटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, उसके लिए आपके पास एक है पोयम, तो अगेन आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद या आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं पैसेज के क्वेश्चंस को, मगर एक आइडिया लग जाएगा कि पैसेज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो देख लेते हैं इस पोएम के क्वेश्चंस। इस वीडियो को पॉज करेंगे और आप यहाँ से एक एक पैराग्राफ आप पढ़ लें, एक स्टैंजा पढ़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे। 3 स्टैंजा का पोएम है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे की 2 लाइन है, ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है। In the above given line of the poem, which word in the poem makes rhyme? कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इस पोएम में राइमिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एक तरह से एक ही पैटर्न में होते हैं, उसे हम राइम बोलते, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड्स हैं वो डेयरी और वेयरी है, इनके बीच में राइमिंग हो रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन पैसेज पोएम सेम ही रहने वाली है और इसके नीचे क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट 93, इन विच ऑफ द स्टैंजा ऑफ द गिवन पोएम द पोएट हैज़ यूज्ड राइमिंग। अगेन कौन से पहले बात में पूछी गई थी किस वर्ड्स के बीच में राइमिंग है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, और अब पूछा गया है
कि कौन कौन से स्टेंजा के बीच में राइमिंग है, क्या फर्स्ट थर्ड है, सेकंड थर्ड है, या सारे में ही है। तो सारे ही जो स्टेंजा है उनके बीच में राइमिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगा सकते कि पैसेज पोएम से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। राइमिंग की बात की गई है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, विथ व्हाट काइंड ऑफ टोन हैज़ बीन यूज्ड हियर इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम। किस टाइप का टोन यूज़ किया गया है, तो स्ट्रेंज एंड फ्राइटन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ पोएम व्हाट हैज़ द पोएट डिस्क्राइब। सेकेंड स्टेंजा की बात की गई है, इसमें पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ही स्लोली फेडिंग फायर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट डज द वर्ड ब्लीक मीन्स इन द पोएम। ब्लीक का मतलब क्या है पोएम के अकॉर्डिंग, तो कोल्ड एंड माइजरेबल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, in the last stanza of poem the poet hearts start beating faster, what does he do calm himself down। लास्ट स्टेज में पोएम का हार्ट तेज़ी से बीट करने लगता है, तो अपने आप को काम डाउन करने के लिए वो क्या करते हैं, तो ही हैज़ टू टेल हिमसेल्फ डैट द नॉकिंग साउंड ही हियर इज जस्ट अ विजिटर। जो नॉकिंग साउंड है वो सिर्फ एक विजिटर की आवाज़ हो सकती है, वो अपने आप को ऐसा महसूस करवाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट डज द वर्ड मटर मीन इन द गिवन पोएम। मटर की मीनिंग क्या है इसमें, तो से समथिंग इन अ लो वॉइस, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पे हमारा पैसेज चेंज हो रहा है। पहले हमने क्या पढ़ा था, पोएम पढ़ा था, अब हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसे आप क्या करेंगे, पॉज करके पढ़ेंगे। इसमें 3 पैराग्राफ है, 1, 2 और ये 3, तीनों ही पैराग्राफ को आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ना है। अब हम इससे क्वेश्चंस देखेंगे, इससे भी 6-7 क्वेश्चंस होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इशू बीइंग टॉकिंग अबाउट हियर इन द पैसेज। इस पैसेज में किस मेन इशू के बारे में बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रॉम पोजिंग थ्रेट इन यूएसए। यूएसए में आए हुए तूफान की बात हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, what is the view of US government regarding the several problem being talked about in passage। जो जिस समस्या के बारे में इस पैसेज में बात हो रही है उसमें यूएस गवर्नमेंट का क्या व्यू है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट हैज़ टेकन इट सीरियसली एंड इज़ रेडी टू फेस इट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या लग रही है, इसको सीरियसली ले रही है और उसको फेस करने के लिए तैयार है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, द गिवन पैसेज टॉक अबाउट द फोरकास्ट अबाउट समथिंग, व्हाई डिड मेनी न्यू इंग्लैंडर्स चीयरफुल डेट द फोरकास्ट चीयरफुली एंड इवन लुक्ड फॉरवर्ड टू इट। ठीक है, कुछ संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, फिर भी जो इंग्लैंडर्स हैं, जो इंग्लैंड के वासी हैं, वो क्यों उत्साहित हैं, क्यों, क्योंकि ये जो टाइम है उनको घर में रहने को कहा गया है, तो ये वीकेंड टाइमिंग है, इसलिए वो वीकेंड टाइमिंग को लेकर के उत्साहित हैं, बिकॉज ऑफ इट्स वीकेंड टाइमिंग। जो तूफान आए हैं वो वीकेंड टाइमिंग पे है, तो ज़्यादा कुछ नुकसान वाली बात नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, द पैसेज टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू गवर्नर डैम मैकी, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। तो लोगों से क्या, पीपल शुड स्टे होम, लोगों को घर में रहना चाहिए, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
103, Delaware allowed only essential personnel to drive in 2 or 3 countries. Which part of speech is the word only in the given passage? जो ये सेंटेंस में only है वो क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ये एडवर्ब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है आपसे, कोई भी सेंटेंस पैसेज का या ऐसे देकर के पूछा जा सकता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे एडवर्ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन पार्ट ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन है, बैंड हैवीली ट्रक्ड फ्रॉम द इंटरस्टेट हाईवेज फॉर मोस्ट ऑफ सैटरडे। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हैवी इन द गिवन लाइन ऑफ द पैसेज। अब इस सेंटेंस में हमारे पास हैवी क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, वेयर डज द वर्ड जाइंट मीन इन द गिवन पैसेज। जाइंट का मीनिंग क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अ वेरी सक्सेसफुल एंड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड रिस्ट्रेंट इन द गिवन पैसेज। रिस्ट्रेंट की क्या मीनिंग है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ब्लैंक स्पेस एंड मेक द गिवन सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इफ़ शी लाइक समथिंग शी विल बाय इट मच डैश मच इट कॉस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हावेवर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमिंग हेल्प अ लर्नर टू डैश फ्रॉम अ टेक्स्ट। स्कीमिंग क्या करता है लर्नर को, तो गेट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन। हम स्कीमिंग में मोटा मोटा पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, डिटेल कंप्लीट स्टडी नहीं करते हैं, तो इससे हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, फाइंड द अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ठीक है, जो कि ग्रामेटिकल और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट हो। आई सपोज डैट माइट हैपन बट इट इज़ नॉट वेरी डैश। तो यहाँ पे आ जाएगा लाइकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जिसका इंग्लिश पार्ट नहीं है या जिसने संस्कृत सेलेक्ट किया हो या संस्कृत सेलेक्ट करता हो अपने एग्ज़ाम के लिए, तो वो इंग्लिश वाले पार्ट को स्किप कर सकता है। वीडियो को 10-15 मिनट आगे बढ़ा देंगे तो नेक्स्ट पार्ट पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, फाइंड, फिर से एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। हर डेथ वॉज वेरी डैश फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रूअल। इसकी मौत सबके लिए क्या था, बहुत दुखदायी था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, अ टीचर टीचेस टेस्ट एंड रीटीच the class for the better understanding the concept. This type of teaching come under। तो ये किसके अंडर आ जाएगा, रेमेडियल। एक बार पढ़ाते हैं, टेस्ट लेते हैं और फिर से पढ़ाते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कॉन्सेप्ट्स की, तो ये रेमेडियल टीचिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। रितु वेंट टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर डैश हर एग्ज़ाम स्टार्टेड। तो इसमें क्या आ जाएगा, बिफोर। रितु वेंट टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर बिफोर हर एग्ज़ाम स्टार्टेड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 113, अगेन फिलअप का क्वेश्चन है। दे आर कमिंग नेक्स्ट वीक डैश आई डोंट नो विच डे थ्रू आई डोंट नो विच डे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। तो आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फिलअप वाले आ रहे हैं, तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए अगर आपने इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट लिया है तो।
ए डैश बॉडी विल बी एबल टू फाइट ऑफ द इलनेस नेचुरली विथआउट एनी मेडिसिन। तो इसमें क्या आ जाएगा, हेल्दी आ जाएगा। हेल्दी बॉडी विल बी एबल टू फाइट ऑफ द इलनेस नेचुरली विथआउट एनी मेडिसिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। देयर इज नो कॉफ़ी, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी इंस्टेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी का क्वेश्चन है। एक्सटेंसिव रीडिंग स्टैंड फॉर। देखिए अभी इंटेंसिव रीडिंग की बात स्कीमिंग की बात की गई है रीडिंग में, अभी एक्सटेंसिव रीडिंग की बात की गई है। तो ये किस लिए की जाती है, रीडिंग फॉर प्लेजर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। अ टीचर शोड अ पिक्चर इन द क्लास एंड आस्क देम व्हाट ऑल दे ऑब्जर्व दिस एक्टिविटी इज़। तो क्योंकि टीचर पिक्चर दिखा करके लोगों को पूछ रही है बच्चों से कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, तो ये कि स्पीकिंग एक्टिविटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। टू टीच अ पोएम इन द क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल हेल्प द टीचर इन द बेस्ट वे। ठीक है, पोएम पढ़ाने के लिए कौन सी मटेरियल सबसे बेस्ट होगी, तो वीडियो ऑफ द पोएम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग डैश इज रिलेटिव टू द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग सेल्फ एक्सप्रेशन क्या है, पर्सन इज द रेलेवेंट टू द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज का 120। देयर आर 4 men which of the following aspect of teaching language will help you to understand the uses of are in the statement। ठीक है, देयर आर 4 men एक क्या है, सेंटेंस है, इसमें आर से आप क्या समझ रहे हो, ये क्या सीमेटिक बता रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इंग्लिश का पार्ट ओवर होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि लास्ट में सीडीपी दिया गया था। तो सीडीपी के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। Who out of the following define delinquency as occurring in a child when his antisocial tendency appears so grave that he become or ought to become the subject of official action। ठीक है, डीलिंग चाइल्ड के बारे में बात की गई है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये हो जाएगा कायल वर्ड का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगेन एक स्टेटमेंट है। डैश हैव सैड व्हाट इज क्रिएटिविटी। फर्स्टली द प्रोडक्ट हैज़ टू बी नोवल इफ इट इज़ कॉल्ड टू बी क्रिएटिव। द सेकेंड क्रिएशन इज वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट किसका है, तो गुड एंड ब्रॉफी का है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट वाले हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि सीडीपी में स्टेटमेंट्स भी बहुत आते हैं। नेक्स्ट है 123 नंबर का क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइन इंटेलिजेंस बाय stating that intelligence is the aggregate of global capacities of the individual to act purposely, to think rationally and to deal effectively with his environment। तो ये किसने कहा है, तो डेविड वेट्सलर ने कहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है which of the following statement is false regarding the effect of heredity and environment in human development। ठीक है, कौन सा कथन गलत है, तो इसमें गलत वाला क्या हो जाएगा, द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज डायनेमिक वेरस रोल ऑफ हेरिडिटी इज स्टैटिक। ये बात क्या है, गलत है, हमें गलत वाला चुनना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वैसे ये क्वेश्चन विवादित है, मतलब इस पर ऑब्जेक्शन फाइल हुई है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आना बाकी है। तो फिलहाल के लिए तो इसका ये आंसर हमें है, या इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये अगेन ये भी एक डाउटेड क्वेश्चन है, इस पर भी क्या है ऑब्जेक्शन लगी है, तो इसे हम स्किप करते हैं, क्योंकि अगर आप गलत पढ़ेंगे तो आपको गलत याद रह जाएगा, इसलिए हम इसे स्किप कर देते हैं। 126 नंबर का क्वेश्चन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? एक लोकोमोटर इम्पेयरमेंट है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डिंग इमोशन इन अ चाइल्ड। कौन सा इमोशन के रिगार्डिंग नहीं, गलत है, मतलब नॉट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमोशन ऑफ चाइल्ड डज नॉट वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ये बात गलत है, सिचुएशन टू सिचुएशन इमोशन क्या करती है, वेरी करती है, लेकिन ये बात क्या की है, नहीं, हमें नहीं वाला बताना था, ऑप्शन नंबर 127 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टू फैक्टर थ्योरी द फैक्टर इज डिफरेंट स्किल सेट इज डैश इन द सेम पर्सन। ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरीज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, ईच चाइल्ड इज यूनिक द स्टेटमेंट रेफर टू प्रिंसिपल ऑफ। हर बच्चा यूनिक होता है, ये कौन से प्रिंसिपल के अंडर आता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं या मतभेद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, विच अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी या बाई फैक्टर थ्योरी ये स्परमैन ने दी है, लेकिन वो दूसरे पर्पस, इंटेलिजेंस के पर्पस पे है, ठीक है, और ये है इमोशन के लिए, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन, तो स्काचलर एंड सिंगर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, इन अ क्लासरूम द रेट ऑफ लर्निंग डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डज द अबव स्टेटमेंट पॉइंट टू। ठीक है, जो रेट ऑफ लर्निंग है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं, तो ये किस कैरेक्टरिस्टिक के तहत कहा गया है, तो लर्निंग इज़ अ इंडिविजुअलाइज प्रोसेस, हर इंसान क्या है, अलग अलग है, तो उनके सीखने की क्षमता भी क्या है, अलग अलग होगी। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन क्या है, ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसे हम इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट 132 और 132 और 133 दोनों ही ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे नहीं करने वाले। 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड आइडिया इन अ क्लासरूम टीचिंग। कौन सा गुड आइडिया नहीं है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आस्क लर्नर टू फॉलो द वे सजेस्टेड बाय टीचर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो टीचर ने तरीका बताया है उसी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्या हो जाएगा, मतलब ऑटोक्रेट वाली बात हो जाएगी कि हम जैसा बोले वैसा ही बच्चे करें, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और आस्क लर्नर टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ अपने अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना, ये बात सही हो जाएगी। बिलीव इन एबिलिटी ऑफ द लर्नर टू डेवलप न्यू स्ट्रैटेजी, उनको न्यू स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए कहना, ये बात भी सही हो जाएगी। और सजेस्ट वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई एक तरीका बताना और तरीका बता के करवाना कि वहीं से करो, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर एक गलत वाला कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 135, लर्निंग शुड बी, लर्निंग कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड अकॉर्डिंग टू एलसीएफ। क्या है, चाइल्ड सेंटर स्ट्रेटेजी हम यूज़ करते हैं, तो लर्नर सेंटर या चाइल्ड सेंटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, learners who speak their local dialects which is different from school language is a mark from। जो बच्चे लोकल डायलेक्ट्स बोलते हैं वो स्कूल की लैंग्वेज से डिफरेंट बोलते हैं, वो क्या हैं, सोशली एंड कल्चरली डिसएडवांटेजेस चाइल्ड हैं वो, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
Question number 137. According to two-factor process, there is a one general methodability that is governed by which of the following? तो ये क्या हो जाएगा? हेरिडिटी. जो जनरल एबिलिटी आती है वो हेरिडिटी के द्वारा आती है. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, अगेन इसे हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है, ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है दोनों, तो इसे हम स्किप करेंगे ताकि आप मतलब सही पढ़ें तो आप सही याद रखेंगे. ठीक है, तो इसे हम स्किप करेंगे. नेक्स्ट है 140. कॉग्निटिव थ्योरिस्ट बिलीव दैट बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय आवर थिंकिंग. ठीक है, कॉग्निशन की किससे रिलेटेड है? थिंकिंग से. तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141. अकॉर्डिंग टू मल्टी फैक्टर थ्योरी, कंटेंट रिलेटेड टू वर्बल मीनिंग रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमेटिक एबिलिटी. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन क्या है ये? ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसे स्किप करते हैं. नेक्स्ट है 143. Which of the following should be important direction in framing an effective learning plan? इनमें से कौन सा important direction हो सकता है एक अच्छी पाठ नियोजन के लिए? तो learning should be done from simple to complex topic. Learning should be from unknown to known. तो दोनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है या दोनों ही गलत है? तो फर्स्ट जो बात कही गई है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ये बात क्या है? सही है. लेकिन अननोन टू नोन होना चाहिए, ये बात क्या है? गलत है. नोन से अननोन होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये सही. तो ओनली फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है 144. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर गिविंग इम्पिटस टू चाइल्ड डिलिक्वेंसी. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी. ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग ऑफ चाइल्ड के कारण वो डी लिंक बनेगा, इमोशनल इनस्टेबिलिटी के कारण डी लिंक बनेगा, और डेवलपमेंट ऑफ इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी के कारण भी बनेगा. लेकिन अगर उनको जो संपत्ति का बराबर बंटवारा करने से कोई बच्चा डी लिंक नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन. प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या फीचर है? तो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है 146. ह्यूमनिस्टिक टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज पर्सन सेंटर. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, फिर है नेक्स्ट, अगेन ये क्या है? एक ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे इग्नोर करते हैं, स्किप करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148. एजुकेशन इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर प्रोसेस विच ऑफ आर द थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, एजुकेशन क्या है? त्रिकोणीय प्रोसेस है. तो इसके जो तीन साइड है वो क्या है? तो सोशल इन्वायरमेंट, टीचर एंड स्टूडेंट. ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 149. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ बोस्टल स्कूल ओरिजिनेटेड. बोस्टल स्कूल ओरिजिनेट कहाँ से आया का कॉन्सेप्ट आया है? तो ये आया है यूके से. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट अगेन एक क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप देख लीजिए. इसका करेक्ट आंसर फाइनल आंसर की पे आने पे मिलेगी. तो ईवीएस के और सीडीपी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाले हैं, इस जिसका हमें फाइनल आंसर की पे आने पे पता चलेगा. पर फिर भी आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई होगी. मोस्ट क्वेश्चन आपको नए देखने को मिले होंगे, और अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आपको नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए. ऑल द बेस्ट. नई वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब दें. वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें. कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.